जमींदार सबसे ज्यादा अगर जो लाभ उठाया था तो जमींदारों ने उठाया था, और उन्होंने ही आम जनता का शोषण भी स्टार्ट कर दिया था। जम के स्टार्ट। चलिए अगला क्वेश्चन मिथिलेश जी आपसे है, तैयार है? बिल्कुल। आज जोश में लग रहे हैं मिथिलेश जी बहुत ज्यादा। नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। बिल्कुल सही जवाब दिया है। फिर से मिथिलेश। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है सरकारी तैयारी व्लॉग में। मैं अभिषेक और मैं मिथिलेश आप सभी लोगों के सामने एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग फिर से एक नया टॉपिक पे अपना ग्रुप डिस्कशन करेंगे, और जिसमें हम लोगों का आप जान ही रहे हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, और हम लोगों का जो टॉपिक आज का है वो ब्रिटिश शासन का विस्तार टॉपिक चल रहा है मिथिलेश जी। तो आज हम लोग उसी पे ही अपना क्वेश्चन आंसर करेंगे, और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्यों इंटरेस्टिंग होने वाली है? क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग एक ये समझ लीजिए एक कंपटीशन की तरीके से एक कंपटीशन की तरीके से हम एक दूसरे से क्वेश्चन पूछेंगे। मज़ा आने वाला है वीडियो में, तो आप लोग भी आ जाइए, तैयार हो जाइए। और चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं मिथिलेश जी, ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लेते हैं। और क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें कि जल्दी से जल्दी अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को, और जो है ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको समय समय पर हमारी वीडियो मिलती रहे। और जितने भी अपने ग्रुप हैं उनमें शेयर कर दीजिए, थोड़ा सपोर्ट करिए चैनल को ना, तो हम लोग आगे चल कर थोड़ा और भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे, इसको और भी अच्छा कुछ लाने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा आप लोगों का सहयोग चाह रहे हैं तो अपना सहयोग बनाए रखिएगा। और आज की वीडियो इसी के साथ में शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहले हमारी बारी रहेगी वही मिथिलेश जी से पूछने की। आज भी हम ही दो लोग हैं, और जैसे जैसे आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा कोशिश करते रहेंगे कि हमारे साथ में और लोग भी जुड़ें। अभी नया नया मामला है तो कम ही लोग जुड़ रहे हैं फिलहाल के लिए। आज जो हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे तो पहला हमारा क्वेश्चन मिथिलेश जी से रहेगा, और उसके बाद मिथिलेश जी हमसे क्वेश्चन करेंगे। और एक आज लेवल के क्वेश्चन भी हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन भी हैं आज के। लेवल अच्छा है। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा है। और आप लोग तैयारी में जुड़ जाइए क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं, और 10 मार्च कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद में हो सकता है पेपर आपके लगें। और वैकेंसी लगातार आ रही हैं, जो भी वैकेंसी आ रही हैं और जो भी आपके एडमिट कार्ड आ रहे हैं या जो भी आने वाले हैं, उन सब की आपको न्यूज़ शॉर्ट के थ्रू हम लोग चैनल पे देते रहते हैं। आप सब लोग चैनल से जुड़े रहिए, आप लोगों को हर एक तरीके की जानकारी हम लोग प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। और चलिए इसी के साथ में फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा मिथिलेश जी से है। तैयार है मिथिलेश जी? जी बिल्कुल। तो पहला क्वेश्चन आप सुनिएगा, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा, और आप लोग भी बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा और कोशिश करिएगा कि कमेंट के थ्रू आंसर देते रहें। तो पहला क्वेश्चन मिथिलेश जी है, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र पर अधिक पड़ा? आर्थिक रूप से अधिक पड़ा था। आर्थिक रूप से अंग्रेजी शासन का जो प्रभाव था वो आर्थिक रूप से पड़ा था। अगला क्वेश्चन मिथिलेश जी हमारा है, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई थी? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757, और उसके बाद में 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, उससे पूर्णतया मोहर लग गई थी कि अब तो हम खुल गए हैं, अब कोई रोक टोक नहीं है हमारे आगे। हाँ, कोई रोक टोक नहीं है हमारे आगे, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही। तो भारत में अंग्रेजों की लूट की जो महत्वपूर्ण घटना हुई थी वो प्लासी के युद्ध के बाद में शुरू हुई थी 1757 में, ठीक है ना। उसी के 100 साल बाद 1857 में महान क्रांति हुई थी, आप लोग जानते ही हैं। तो ये दो क्वेश्चन हम लोगों के हो चुके हैं और हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, और मिथिलेश जी लगातार जो है क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज फिर अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं मिथिलेश जी। भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछवाई थी? जॉर्ज क्लार्क। बहुत सही जवाब दिया है, इसका सही आंसर यही है, जॉर्ज क्लार्क। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं मिथिलेश जी। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। बिल्कुल, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी ने ये जो है प्रतिपादित किया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और यहाँ पे हम लोगों के 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। 5वां क्वेश्चन मिथिलेश जी से है, वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी? कलकत्ता और आगरा के मध्य। बहुत सही। कंपनी का जो मान के चलिए हेड ऑफिस टाइप में जो था, हेड ऑफिस जो एक तरीके से कह लो मुख्यालय कलकत्ता था, और कलकत्ता से इधर उत्तर प्रदेश में आगरा से हुई थी। बहुत सही जवाब दिया है, बिल्कुल कलकत्ता और आगरा के बीच में इन्होंने पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछ देते हैं कि भारत में जो पहली रेल लाइन थी वो किस के मध्य चली थी? मुंबई से ठाणे।
मुंबई से थाने की 1853। 1853 में चली थी। ठीक है, और ये टेलीग्राफ की बात आएगी तो वो कलकत्ता से आगरा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोगों के 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। छठे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया था? आपको ऑप्शन दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है बटाईदार, दूसरा है किसान, तीसरा है जमींदार और चौथा है कृषि मजदूर। जमींदार सबसे ज्यादा अगर जो लाभ उठाया था तो जमींदारों ने उठाया था, और उन्होंने ही आम जनता का शोषण भी स्टार्ट कर दिया था। जम के और स्टार्ट इसी किया था। को लेकर के विद्रोह भी हुए हैं। विद्रोह भी एक दो ऐसे विद्रोह आपको मिलेंगे जो जमींदारों के ही विरुद्ध हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और लगातार यहाँ पे क्वेश्चन की बारिश हो रही है और लगातार मिथिलेश जी आंसर पे आंसर किए चले जा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन मिथिलेश जी हमारा आपसे है, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? सूती वस्त्र में हाँ जी, बम्बई। बहुत सही जवाब, फिर से बम्बई में स्थापित किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और यहाँ पे हमारे 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 9वां क्वेश्चन जो हमारा है, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त यानी कि जिसे परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं शुरू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसी ने कॉर्नवालिस कोड चलाया था 1793। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिया है, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे इसके। अगला क्वेश्चन हम लोग मिथिलेश जी से पूछते हैं। तो अगला क्वेश्चन मिथिलेश जी आपसे है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था? 1820। ऑप्शन लेना चाहेंगे? दे दीजिए। तो ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है आपका 1753, दूसरा ऑप्शन है आपका 1793, तीसरा ऑप्शन है आपका 1762 और चौथा ऑप्शन है आपका 1803। 1793। यहाँ पे फिर से मिथिलेश जी ने बाजी मार ली है। मैं तो सोचू नहीं दे पाएंगे आंसर, लेकिन फिर से दे दिया 1793। तो हमने बताया था ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। बिल्कुल वही है ये। बिल्कुल 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 सही बात कही है। अगला क्वेश्चन मिथिलेश जी आपसे है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब शुरू की गई थी? 1820। बिल्कुल सही जवाब दिया है 1820 में। आज आप लोगों को बता दें कि जो आज के क्वेश्चंस हैं उनमें ज़्यादातर क्वेश्चन मतलब अधिकतर क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें आपसे ईयर के बारे में पूछा जा रहा है। एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं और हम ईयर पूछ दिए जाते हैं और कंफ्यूज भी बहुत होते हैं उसमें बम्पर कंफ्यूजन भी होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन मिथिलेश जी आपसे है, तैयार हैं? बिल्कुल। आज जोश में लग रहे हैं मिथिलेश जी बहुत ज़्यादा। तो अगला क्वेश्चन मिथिलेश जी, पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? 1823। इसमें ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन अगर जो हो तो आगे खेल सकते हैं इससे। चलिए भैया, हम जो है इसमें ऑप्शन नहीं दे रहे हैं मिथिलेश जी को, और यहाँ पे मिथिलेश जी फिर से अब की बार हार रहे हैं। 1823 बोले थे लेकिन आंसर सही है 1822। अच्छा, 1822। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब की बार हम बाजी मार लिए हैं और ज़बरदस्ती बाजी मारे हैं लेकिन मार लिए हैं। ठीक है, अब की बार। तो अगले क्वेश्चन की ओर मिथिलेश जी बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है मिथिलेश जी आपसे, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। बिल्कुल सही जवाब दिया है। फिर से मिथिलेश जी बाजी मारते हुए दीनबंधु मित्र का आंसर दे रहे हैं और जो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? वायनाड जनपद में लगाए गए थे। बहुत सही जवाब दिया है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग मिथिलेश जी बढ़ रहे हैं आगे। अगला क्वेश्चन है मिथिलेश जी आपसे हमारा, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड मेयो। बहुत सही जवाब दे रहे हैं ये, और लगातार जीतते हुए एक क्वेश्चन का जवाब खाली नहीं दे पाए हैं और अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सबके जवाब दिए हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? इस्तमरारी। ऑप्शन लेना चाहेंगे? स्थाई बंदोबस्त, दूसरा है महालवाड़ी बंदोबस्त, तीसरा है रैयतवाड़ी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। महालवाड़ी। और यहाँ पे मैं जीत रहा हूँ, रैयतवाड़ी बंदोबस्त है ये। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व से बंदोबस्त से संबंधित थे? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। ध्यान रखिएगा, सर टॉमस मुनरो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित थे। मिथिलेश जी यहाँ पे 2 क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं मिथिलेश दे पाते हैं जवाब की नहीं। थोड़ा टफ है क्वेश्चन, लेवल का है। टफ क्या लेवल का है, जिसने पढ़ा होगा वो आंसर जरूर देगा। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? 89%।
बहुत सही जवाब दिया हुआ है, 89%। अगले क्वेश्चन की हम लोग पढ़ रहे हैं। उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक यानी कि द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्थर्न इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन मिल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगा इसमें ऑप्शन। पहला ऑप्शन है टॉमस मुनरो, दूसरा ऑप्शन है आपका कैप्टन रीड, और तीसरा ऑप्शन है आपका चार्ल्स ग्रांट, और चौथा ऑप्शन है आपका मार्टिन बर्ड। मार्टिन बर्ड। बहुत सही जवाब दिया है, मार्टिन बर्ड इसके सही आंसर हैं। उत्तरी भारत में यानी कि नॉर्थर्न इंडिया में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता था मार्टिन बर्ड को। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो यहाँ तक अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो लाइक करना तो बिल्कुल भूलना नहीं है। आगे की बात मिथिलेश जी बताएंगे। बिल्कुल, आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिल रहा है, आपको सीधे डिस्कशन के थ्रू अतिरिक्त जानकारी भी मिल रही है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इतनी बनती है कि वीडियो को लाइक करें और अपने ग्रुप में शेयर जरूर कर दें। बिल्कुल भाई, देखिए नया नया चैनल बनाए हैं, कुछ हम लोग भी तैयारी करने वाले ही स्टूडेंट हैं और आप लोगों के सामने कुछ नया लेकर के आए हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि आप लोगों को कुछ अच्छा से अच्छा प्रोवाइड करा सके। आपको पिछली वीडियो में बताया था कि चैप्टर पढ़ना और क्वेश्चन करना दोनों अलग अलग हो जाते हैं। एग्जाम में आपको क्वेश्चन करना है, एग्जाम में आपको कोई थ्योरी नहीं लिखनी है। वहां पे आपको पहला, भले ही आपको मेंस में लिखना हो, लेकिन प्री में तो आपको ऑब्जेक्टिव से ही लड़ाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, आपको क्वेश्चन से ही खेलना पड़ेगा और क्वेश्चन खेल करके ही आप प्री निकाल लेंगे जब, तब आगे के लिए आप फाइट कर सकते हैं। तभी आगे फाइट कर सकते हैं। अगर आपका प्री नहीं तो फिर मेंस तक आप पहुंच ही नहीं सकते हैं। तो प्री निकालने के लिए क्या है, आपको क्वेश्चन से लड़ना है। क्वेश्चन से लड़ना है तो सिलेबस पढ़िए, बिल्कुल सिलेबस नहीं कवर करेंगे तब तक क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, लेकिन साथ ही साथ में क्वेश्चन भी करना है, तैयारी क्वेश्चंस की भी करनी है। हम लोगों ने ये रियलाइज़ किया जब हम लोग पेपर देते हैं या फिर कुछ करते हैं कि वहाँ पे पढ़ के बहुत कुछ गए हैं, बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट करके गए हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और अगर एक भी क्वेश्चन एग्जामिनर ने घुमा करके दे दिया, हल्का सा उसकी लैंग्वेज चेंज कर दी। एसएससी जो है, जो आपका क्वेश्चन पूछता है सर्वेंट ऑफ सोसाइटी, बिल्कुल सर्वेंट ऑफ सोसाइटी जी जी की स्थापना किसने की? किसने की? अब वही कर देता है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? किसने क्वेश्चन की? सेम है, हाँ हाँ, भाषा का खेल खेल दिया। खेल दिया और उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम कोशिश ये आप लोगों को कर रहे हैं कि आप लोगों को हर तरीके के क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को। तो बस आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहे, अपने अच्छे से सपोर्ट बनाए रखिए। अगला क्वेश्चन मिथिलेश जी आपसे है, समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर यानी कि 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था कौन सी थी? मतलब कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजों द्वारा जो ये 3 व्यवस्थाएं लाई गई थी, इनमें से 51% भूमि पर कौन सी भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी? रैयतवाड़ी। बहुत सही जवाब दिया है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा करके आपसे पूछे और आता भी है इस पे क्वेश्चन, भू राजस्व व्यवस्था पे क्वेश्चन आता भी है, तो आप ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा अगर किस भूमि पर लगाई गई कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी तो उसका नाम था रैयतवाड़ी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं मिथिलेश जी। अगला क्वेश्चन है आपसे, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? अवध कॉमर्शियल बैंक। अवध कॉमर्शियल बैंक, बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने, अवध कॉमर्शियल बैंक। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं मिथिलेश जी। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। आपको प्रांत के नाम बताने हैं, किस किस प्रांत में लागू किया गया था रैयतवाड़ी बंदोबस्त? सर्वप्रथम हाँ, सर्वप्रथम मद्रास और मुंबई। बिल्कुल सही जवाब दिया है, मद्रास और मुंबई। तो मिथिलेश जी अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और मिथिलेश जी बिल्कुल फॉर्म में चल रहे हैं, ये समझ लीजिए फटाफट आंसर दे रहे हैं आज। तो अगला क्वेश्चन मिथिलेश जी, तैयार हैं आप? बिल्कुल। ओहो, बिल्कुल तैयार हैं। अगला क्वेश्चन है मिथिलेश जी, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, भारी उद्योगों का अभाव रहा। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिया। अभाव रहा, नीतियाँ, मतलब कुल मिला के आपका जो है भारी उद्योगों का अभाव ही मान सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। उद्योगों का स्वतंत्र विकास होगा कहाँ से, जब अंग्रेजों ने उद्योगों के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दिया। भाई तो वहाँ होता था, उद्योग तो वहाँ होता था और यहाँ भारी उद्योग, यहाँ से रॉ मटेरियल वहाँ जाता था, वहाँ से प्रोडक्शन होके यहाँ आता था। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और यहाँ की जो हमारे जो किसान भाई लोग थे या फिर हमारे जो है बुनकर लोग थे या फिर जो है
उद्योग, छोटे मोटे उद्योग धंधे चलाते थे, वो सब बहुत ही दयनीय हालत में चले गए थे उस टाइम पे। तो अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं मिथिलेश जी। अगला क्वेश्चन है, यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किस वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया? चाय। बहुत सही जवाब दिया है, चाय। कंपनी शासन करने के लिए भारत पे आई ही इसीलिए थी कि अपने मुनाफे के लिए। उसने ऐसी कोई भी नीति ही नहीं लागू की जिससे भारत को प्रॉफिट हो, जिससे भारत को प्रॉफिट हो। तो उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो यहाँ पे भी उसने खेल खेला कि जो है सारे जो एकाधिकार जो था, जो उन्होंने 1813 का चार्टर एक्ट आया था, उसमें जो एकाधिकार समाप्त किए गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने चाय पर, क्योंकि चाय उस समय सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली वस्तु के रूप में थी, तो उस पर उन्होंने फिर भी उन्होंने अधिकार सुरक्षित ही रखा कंपनी का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं मिथिलेश जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? 1833 का चार्टर एक्ट। बहुत सही जवाब दिया है मिथिलेश जी ने। तो इसी के साथ में मिथिलेश जी के क्वेश्चन खत्म होते हैं। 2 क्वेश्चन का जवाब मिथिलेश जी नहीं दे पाए हैं। तो चलिए देखते हैं मैं कितने क्वेश्चन का जवाब दे पाता हूँ और कौन जीतता है आज के जो है इसमें वीडियो में। आज के जो ये कंपटीशन हो रहा है हम दोनों लोगों के बीच में, इसमें कौन जीतता है। तो मिथिलेश जी बारी आपकी है। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि अभिषेक जी ने हमसे क्वेश्चन किया और जहाँ तक संभव हुआ हमने क्वेश्चन का उत्तर सटीक देने की कोशिश की, लेकिन फिर भी जब यहाँ आमतौर से बैठे हुए हैं तब मतलब अब क्वेश्चन देने में थोड़ा सा देखिए मिस्टेक हो गई 2 क्वेश्चन में, लेकिन पेपर के अंदर तो सारा दबाव रहता है। अब उसको कैसे हैंडल किया जाता है वो तो सब आप लोगों को पता ही है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का जो क्वेश्चन के मामले में है वो क्षेत्र हम बढ़ाना चाह रहे हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट और विभिन्न प्रकार के मटेरियल जगह जगह से आपको दिया जाएगा। दोस्तों अभिषेक जी से पूछते हैं हम पहला क्वेश्चन और देखते हैं अभिषेक जी की तैयारी कितनी है मजबूत और सुदृढ़। अभिषेक जी पहला क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? वुड का घोषणा पत्र 1854। बिल्कुल सही जवाब। हम आशा करते थे अभिषेक जी से बता देंगे, लेकिन बता दिया। ऐसी बात नहीं है, तैयारी बहुत अच्छी सी है इनकी और ये भी मतलब खेलते हैं क्वेश्चन से आजकल ये भी बहुत। अगला क्वेश्चन है अभिषेक जी, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता, यहाँ पे मैं ऑप्शन लेना चाहूँगा। आपका ऑप्शन पहला है मार्समैन, विलियम जोन्स, चार्ल्स ग्रांट, मैकाले। चार्ल्स ग्रांट सही है, बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने, चार्ल्स ग्रांट। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अभिषेक जी से, हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 में जो पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने के लिए प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, की स्थापना किसने की? डेविड हेयर। बिल्कुल सही जवाब है, डेविड हेयर। दोस्तों ये जो आपका कॉलेज था इसकी स्थापना हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों अभिषेक जी से पूछते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं अभिषेक जी का क्या रिस्पांस रहता है। आज मिथिलेश जी जो है जीतने की फिराक में है। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ हुई? आधुनिक उद्योगों की स्थापना बिल्कुल 1883। 1883। आप राह भटक रहे हैं थोड़ा सा। ऑप्शन दीजिए फिर। ऑप्शन है आपका 1850, 1660, 1550, 1750। भटक नहीं रहे, 1850। बिल्कुल सही है, अब आगे लाइन पे सही है आपका उत्तर 1850। अगला क्वेश्चन है, किसने भारतीय रेलवे को आधुनिक उद्योगों की जननी या अग्रदूत कहा है? कार्ल मार्क्स, जिनकी जो समाधि है वो लंदन में है। अगला क्वेश्चन है, पहली आधुनिक पटसन मिल कहाँ स्थापित हुई? पटसन मतलब पता है ना? जूट।
जूट। रिसरा बंगाल। बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है अभिषेक जी से, पहले आधुनिक लोहा इस्पात की स्थापना कहाँ हुई, किस राज्य में? बिहार। बिल्कुल सही जवाब है इनका। आज जीत के रहेंगे हम भी। आज जोर लगाए हुए हैं अभिषेक जी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? ये था कराची का अधिवेशन था, 1931 में हुआ था। और इसके आपको अध्यक्ष भी हम बता दे रहे हैं। बता दो। सरदार वल्लभ भाई पटेल। बिल्कुल सही जवाब। आज तो मतलब अभिषेक जी क्वेश्चन से भी आगे निकल जा रहे हैं। ये समझ लीजिए बिल्कुल तैयारी, मतलब फुल फॉर्म में तैयारी। आप लोग भी ऐसे ही करिए, फुल फॉर्म में तैयारी। कोई भी एग्जामिनर क्वेश्चन दे दे, वहां पे भटकना नहीं है। अगले हम आपसे 4 क्वेश्चन वन लाइनर पूछेंगे। बिल्कुल पूछिए। जवाब बिल्कुल तैयार हैं। आपका है, स्ट्रेची आयोग 1880 किसके समय में आया था? लॉर्ड लिटन। बिल्कुल सही है दोस्तों, लॉर्ड लिटन के समय में स्ट्रेची आयोग 1880 में आया था। अगला क्वेश्चन है इनसे, लियाल आयोग 1897 किसके समय में आया था? लॉर्ड एल्सिन करके था, विल्सन करके। एल्गिन। एल्गिन, हाँ एल्गिन। दोस्तों लॉर्ड एल्गिन के समय में लियाल आयोग 1897 में आया था। अगला है, मैकडोनल आयोग 1900 किसके समय में आया? लॉर्ड कर्जन के समय में। अगला है, वुडहेड आयोग 1943-44 में किसके समय में आया? बहुत फेमस है, वेवेल। लॉर्ड बेबल के समय में आया था। आज तो पूरे जवाब पे जवाब आ रहे हैं, उत्तरों की बौछार हो रही है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, 1938 के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे? क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करिएगा। 1938 के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता फेमाइन कोड की स्थापना या फेमाइन कोड कब प्रचारित किया था? ऑप्शन लेना चाहेंगे हम इसमें। ऑप्शन है आपका, एक बार हम क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित की थी? आपका पहला ऑप्शन है 1883, 1885, 1881, 1789। 1883। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब है 1883। तो अगला क्वेश्चन पूछते हैं अभिषेक जी से, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? लॉर्ड मेयो के समय में। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ लॉर्ड मेयो के समय में ही हुआ है। अगला है, ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? इसमें हम ऑप्शन लेना चाहेंगे। ऑप्शन लेना चाहेंगे। बिल्कुल। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? आपका हाँ ऑप्शन दे रहे हैं। आपका ईयर जो है 1833, 1853, 1858, 1857। 1833। 1833 में ही इन लोगों को बसने की वो मिली थी। अगला क्वेश्चन है, आज मिथिलेश जी हमको चाय समोसा खिला रहे हैं चल करके। अगला क्वेश्चन है अभिषेक जी से, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब प्रारंभ किया गया? आपको सन बताना है। प्रारंभ किया गया था 1825 में। बिल्कुल सही है। 1924 की एकवर्थ कमेटी के आधार पे इसको पृथक कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछते हैं अभिषेक जी से, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया एक बुक है, फेमस है, बहुत ही फेमस है ये बुक। इसके जो है राइटर कौन थे? द इकोनॉमिक
हिस्ट्री ऑफ इंडिया के राइटर? विश्वेश्वरैया। आप गलत जा रहे हैं। नहीं पता है फिर तो। सॉरी। हाँ सॉरी। आरसी दत्त। आरसी दत्त। रमेश चंद्र दत्त। गड़बड़ हो गया एक तो। बिल्कुल, ये क्वेश्चन आपसे गड़बड़ हो गया। कोई नहीं, अभी एक क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन मिथिलेश जी नहीं दे पाए थे आंसर, अभी हम एक का ही नहीं दे पाए, कोई बात नहीं है, देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछे आपसे एक जिसे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तैयार है। रेडी? रेडी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? कब प्रारंभ हुआ था इस्पात का? फिर से क्वेश्चन आपका हम रिपीट कर देंगे। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन लेना चाहेंगे इसमें हम। ऑप्शन, आपका ऑप्शन है 1809, 1916, 1919, 1913। 1913 सही है, 1913। 1913 में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अभी एक क्वेश्चन रिमेंस है आपका, रैंक करवाना हमें। अगला क्वेश्चन है, सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ? भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ? ईयर बताना है। ईयर बताना है। आज मिथिलेश जी हमको ईयर पूछ रहे हैं, देख लीजिए पार्शियलिटी कर रहे हैं बैटर के। ईयर से ही सवाल आते हैं डायरेक्ट। ये तो अब तो और भी ट्रेंड बदल गया, सीधे डेट दे देंगे, डेट बताओ कब है। ईयर तो 4 दे देंगे, लेकिन इसमें डेट आपको पता नहीं रहेगी, तब भी गड़बड़ हो जाएगी। तो भैया हमें इसमें ऑप्शन दीजिए फिर। ऑप्शन दे दीजिए। ऑप्शन है आपका 1913, 1916, 1923, 1911। क्वेश्चन भी एक बार रिपीट कीजिएगा। क्वेश्चन है, सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ? 1913। गलत है। अब हमारे इक्विवेलेंट हो गए। आपका है 1916। दोस्तों अभिषेक जी हम बराबर क्वेश्चन गलत कर चुके हैं। यानी आपके कि अगर जो है ये मैच टाई हो जाएगा समझ लीजिए फिर। अभी टाई नहीं होगा, अभी हम एक और गलत करवा सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल करवा सकते। देख लीजिए आज श्योर बैठे हुए हैं मिथिलेश जी। चलिए देखते हैं फिर आज हम भी। अगला और ये आपका जो है आपका सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का जो गठन हुआ था 1916 में हुआ था। और 1916 के 2-1 और घटनाएं ही मतलब बहुत ही फेमस हैं। आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की और एक जो है जो लखनऊ में आपका जो है जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था लखनऊ में हुआ था। और अध्यक्ष आपको बता दें कि उसके अध्यक्ष थे मजूमदार, अंबिका चंद्र मजूमदार। यहीं पर मुस्लिम लीग और राष्ट्रीय कांग्रेस कुछ करीब आए थे। अगला क्वेश्चन पूछते हैं अभिषेक जी से और देखते हैं। एक क्वेश्चन अभी और गलत करवाना है हमें, क्योंकि ऊपर निकलना है हमें। चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1907। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। निम्नलिखित में किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का प्रयोग किया था? अन ब्रिटिश दादा भाई नौरोजी। दोस्तों इन्होंने सही बताया है उत्तर। अन ब्रिटिश रूल की जो शब्दावली का प्रयोग किया था दादा भाई नौरोजी, द ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है अभिषेक जी से, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय में बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी। क्या बात है, लग रहा है गलत नहीं करने देंगे। अगला एक क्वेश्चन और अभिषेक जी हम आपसे करेंगे। बिल्कुल करिए। और हो सकता है आपसे हम गलती करवा लें। अच्छा चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? ऑप्शन लेना चाहेंगे इसमें। ऑप्शन है ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, अवध तिरहुत रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे। बस वही पहला वाला ऑप्शन पेनिनसुलर। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। दोस्तों अब जो है आपका डिस्कशन के अंदर अब तो 50-50 मैच लगभग में टाई हो गया है। अब से बताइए।
देख लीजिए भैया, आज ये हमसे समोसा खाने की फिराक में थे और चाय पीने की फिराक में थे, लेकिन अब तो बात यहाँ पे आ गई है। चलिए कोई नहीं, मैं चाय पिला दूंगा, मिथिलेश जी समोसा खिला देंगे। मिथिलेश जी रेडी है? बिल्कुल। हाँ देख लीजिए भैया, आज तो हम लोग मतलब हम चाय पिलाने वाले हैं और मिथिलेश जी हमें समोसा खिलाने वाले हैं। टाई हो गया, वरना टाई हो गया। आपके यहीं पर जाता। वो हम थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन में गलतियां हो गई। मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने स्टडी ग्रुप में अधिक से अधिक शेयर करिए, बहुत मजा आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, आगे हम लोग और भी अच्छा करने वाले हैं और कोशिश ये करने वाले हैं कि और भी लोगों को जोड़ें। और एक आप लोगों को बता दें कि साथ ही साथ में आप लोगों को इस यहाँ पे हम लोग अगर कहीं किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस पे या फिर कहीं और भी घूमने भी जा रहे हैं तो वहाँ की भी वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेंगी, एक व्लॉग की तरीके से डालेंगे। तो कोशिश ये भी करेंगे। तो भैया सपोर्ट बनाएंगे तभी ये सब आगे चल पाएगा, ये समझ लीजिए, ऐसे नहीं चलेगा ना। तो सपोर्ट बनाइए भैया। सपोर्ट यही बनाना है कि अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और पसंद आएगी वीडियो तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आएगी तो कमेंट करके इतना बता दीजिएगा कि पसंद क्यों नहीं आई है। और अगर जो मतलब स्टडी ग्रुप में जुड़ जाएंगे, अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएंगे, तो हम जो क्वेश्चन पूछते हैं, डिस्कशन करते हैं, उसका पीडीएफ भी उपलब्ध करा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पीडीएफ भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। पीडीएफ और टेलीग्राम मतलब सारी चीज़ उपलब्ध रहेगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारा जो वीडियो वगैरह रहता है वहीं से आप देख भी सकते हैं, सारी चीज़ अपडेट रहेगी। बिल्कुल, हर तरीके से सुविधा देने की कोशिश हम लोग करेंगे, और बस सहयोग आपका रहेगा तो आगे हम लोग भी अपना पढ़ाई से थोड़ा सा टाइम निकाल करके आप लोगों के लिए भी टाइम देंगे हम लोग। तो अब आप लोग भी कोशिश यही करिएगा कि थोड़ा सा सपोर्ट बना करके रखिएगा हम लोगों का। और चलिए फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।